जय श्री राम। आज हम करेंगे रामचरितमानस बालकांड पृष्ठ संख्या 305-306। आचारु करि गौरी गणपति मुदित विप्र पूजावहि। सुर प्रगति पूजा लेहि देहि असीस अति सुख पावहि। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जेहि समय मुनि मन महु चहे। भरे कनक कोपल कलश सो तब लिए परिचारक रहे। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय से सोने की परातों में कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत सब सादर कियो। एहि भांति देव पुजाई सीतहि सुभग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकनि परस पर प्रेम काहू न लखि परे। मन बुद्धि बरबानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करे। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना और उनका परस्पर का प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन, बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि क्यों कर प्रकट करे। होम समय तनु धरि अनुल अति सुख आहुति लेहि। विप्र बेश धरि बेद सम कही विवाह विधि देहि। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक पाट महिषी जग जानी। सिय मातु किमि जाई पखानी। सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई। सब समेटि विधि रची बनाई। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश, सुकृत, सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समउ जानि मुनि बरनह बुलाई। सुनत सुआसिनी सादर ल्याई। जनक बाम दिसि सोह सुनयाना। हिमगिरि संग बनि जनु मयाना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं। सुनैना जी जनक जी की बाईं ओर ऐसी सो रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हों। कनक कले कलश मणिको पर रूरे। सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय रूरानी। धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री राम जी के आगे रखी। पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी। गगन सुमन झरी अवसरु जानी। बरु बिलो की दंपति अनुरागे। पाय पुनीत पखारन लागे।
मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। अवसर सुअवसर पाकर आकाश से फूलों की झड़ लग रही है। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेममग्न हो गए और पवित्र चरणों को पखारने लगे। लाखे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान तिसान जय धुनि उमगी जनु चहु दिसि चली। जे पद सरोज मनोज अरियुर सर सदैव बिराजहीं। जे सकृत सुमिरत बिमलता मन सकल कलिमल भाजई। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारते लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाले गान, नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिवजी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं और जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परसि मुनि बनिता लही गति रही सो। जो पात कमई मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचितावधि सुर बर नहीं। करी मधुप मन मुनि जोगी जन जैसे अभिमत गति लहे। ते पद पखारत भाग्य भाजनु जनकु जय जय सब कहें। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने, जो पापमयी थी, परम गति पाई। जिन चरण कमलों को मकरंद रस गंगा जी शिवजी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिस चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों के भाग्य के पात्र जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवरी कर तल जोरी साखो चारु दो कल कुल गुर करे। भयो पानी गहनो बिलो की विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दुलहु देखी दंपति पुलक तन हुलस्यो हुयो। करिलोक वेद विधानु कन्या दानु नृप भूषण कियो। दोनों कुलों के गुर वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शाखोच्चार करने लगे। पानी ग्रहण हुआ। देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दुल को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। जय श्री राम।